बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक की रहमतों के ज़रिए से खैर आफियत से होंगे। दोस्तों, आप सब लोगों को एक बार पहले दम पुख्त बनाने की तरकीब बता चुका हूँ, लेकिन वो हांडी में मैंने बनाया था। और आज जो मैं आपको दम पुख्त बनाने की तरकीब बता रहा हूँ, ये प्रेशर कुकर में बनाने की तरकीब बता रहा हूँ। अक्सर दोस्तों के पास हांडी नहीं होती, तो वह कैसे प्रेशर कुकर में दम पुख्त को बनाएंगे। आज की तरकीब जो है आप लोग अच्छी तरह से ज़हन नशीन कर लीजिएगा। ये नरम, मुलायम, जूसी और मलाई जैसा मुंह में घुल जाने वाला जो बीफ है, ये हमारे पख्तून भाइयों की बहुत ज़्यादा पसंदीदा डिश है। तो सबसे पहले आपने इसमें लेना है बीफ, और बीफ आपने बड़ी बड़ी बोटियाँ रखनी है, इनको छोटा नहीं करवाना है। बोटियाँ जो है लाजमी बड़ी रखनी है। ये देखिए, ये तकरीबन 200 ग्राम की एक बोटी है। तो इसको आपने अच्छी तरह से इसके ऊपर नमक लगा लेना है ना। इसमें हड्डियाँ भी होंगी, इसमें चर्बी वाली बोटी भी होगी। चर्बी अगर आप ले लें तो वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन चर्बी वाली बोटी आप ज़रूर रखिएगा। साथ में हड्डियाँ भी रखिएगा। इन सब के ऊपर आपने अच्छी तरह से मसल के रख देना है नमक को, और उसके बाद आपने ऊपर से ऐसे रब करना है। ठीक है, इसको अच्छी तरह से मसल के फिर अब हम लेंगे प्रेशर कुकर, और प्रेशर कुकर में हम डालेंगे आलू। आलू जो है, ये तकरीबन 1 किलो गोश्त है, तो आधा किलो आलू होंगे और साथ में आधा किलो ही टमाटर होंगे। तो आलू की तरतीब ऐसे आपने लगा लेनी है। सबसे नीचे जो है आलू और टमाटर जो है वो रख लेना है। इनके ऊपर अब हमने अपने गोश्त को रखना है। पहले हम हड्डियाँ रखेंगे, उसके बाद गोश्त जो है ऊपर रखते जाएंगे। लेकिन इस चीज़ का एहतियात रहे कि इसके किनारों को, प्रेशर कुकर के किनारों को जो है वो गोश्त टच ना करे। ठीक है, इसके ऊपर हम रख देंगे 2 प्याज। प्याज आपने साबित ही रखने हैं। इसके साथ ही हम लहसुन की एक गठी लेंगे और इसको भी हम ऐसे ही रख देंगे। लहसुन को भी हमने छीलना नहीं है। अच्छा, अब हम इसमें अदरक डालते हैं। अदरक छोटे छोटे पीस कर लें, और ये तकरीबन एक टुकड़ा अदरक का 1 इंच का था। टमाटर जो है ये 2 रह गए थे, ये मैंने इसके अंदर रख दिए। 5 से 6 जो है ये सब्ज़ मिर्चें जो है ये आप डाल लीजिएगा। 1 लेमन का जूस जो है वो आप इसमें डाल लीजिए। और उसके साथ साथ यहाँ पे आपने क्या करना है कि काली मिर्च जो है वो थोड़ी सी लेके वो भी इसके अंदर डाल दें। काली मिर्च जो है वो साबित भी आप डाल लें, और थोड़ा सा इसमें काली मिर्च का पाउडर बना हुआ वो भी दरदरी सी की हुई वो आपने डाल लेनी है। चर्बी चूँकि हमारी बहुत कम है, तो इसलिए हम 1 चम्मच जो है वो घी का डालेंगे। थोड़ा सा आधा का गिलास जो है आपने पानी डालना है। इसकी साइडों पे आपने डाल देना है, और इसको कुकर को कर देना है बंद। प्रेशर कुकर को आप चूल्हे पे चढ़ाएंगे, याद रखें अगर प्रेशर कुकर है तो ये आपका लगेगा 45 मिनट, और अगर आप लोग हांडी में बना रहे हैं तो आपका लगेंगे तकरीबन 2 घंटे। ठीक है, ये इसको आपने पहले तेज़ कर रखना है, बाद में इसकी आंच को ऐसा कर दीजिएगा। 45 मिनट के बाद जब आप खोलेंगे तो आपका जो गोश्त है, जो बीफ है, वो बिल्कुल गल चुका होगा, बहुत नरम हो चुका होगा। अगर आप देखें कि इसमें पानी ज़्यादा है तो आप थोड़ी देर के लिए और पकाएं, इसको ऊपर से खुला रहने दें। जब आप पकाएंगे तो इसका पानी जो है बिल्कुल थोड़ा सा रह जाएगा, और इतना सा पानी होना चाहिए। ये देखिए माशाल्लाह हमारा जो है बिल्कुल दम पुख्त तैयार है। इसको हमने बिल्कुल भी भूनना नहीं है। इतना मज़े का, इतना जूसी और इतना घुल मिल जाने वाला जो है ये आप लोगों के लिए बीफ बिल्कुल रेडी है। इसमें प्याज की ज़बरदस्त किस्म का एक जायका होगा, और लहसुन का भी जायका है। सब्ज़ मिर्चें जो हमने डाली हैं उनका भी एक ख़ास किस्म का जायका और खुशबू है। आप इसको जब हाथ लगेंगे तो आपके हाथों में ये बिल्कुल घुल मिल जाएगा। तो मेरे दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वाली रेसिपी अच्छी लगी है तो मेहरबानी करके मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो जो है वो आप तक पहुंचती रहे और हमारा ये दोस्ती का रिश्ता कायम रहे। इंशाल्लाह अगली रेसिपी में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।